हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। हम लोग आज बात करेंगे कि जो 22 मार्च को एग्जाम है पॉलिटेक्निक का, उसमें हमें पेपर कैसे देना है और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, पार्ट ए में क्या होगा, मतलब पेपर फर्स्ट जो उसमें क्या होगा, पेपर सेकंड में कौन सा पार्ट होगा, इसकी बात करते हैं। जो केमिस्ट्री का पेपर होना है उसमें होता है पॉलिटेक्निक में, उसमें 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की टाइमिंग क्या है, 9:30 बजे सुबह से लेके 12 बजे तक है, और पेपर सेकंड की टाइमिंग है 2 PM से 4:30 PM, मतलब 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 125। कितने होंगे? 125 क्वेश्चन होंगे। और ध्यान समझिए इस बात को, 125 क्वेश्चन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा 25 क्वेश्चन किसके होंगे, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी का 125 क्वेश्चन होगा, और जो 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें क्या होगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ध्यान समझिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल ईच क्वेश्चन, इसको समझिएगा, ईच क्वेश्चंस हैव 3 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल इसमें जो मार्क्स होगा कितना होगा, ये आपका होगा 375। ठीक, 372 मार्क्स का होगा टोटल। और निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की। इतनी पॉइंट याद रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि निगेटिव मार्किंग 1/3 है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि ये एग्जाम जो है, इसमें आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसके मार्क्स जुड़ेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। 750 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट है और 100 नंबर का इंटरव्यू है। टोटल 850 मार्क्स का आपका होना है सिलेक्शन। तो आप यदि निगेटिव में आप जाएंगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि आपकी कॉल हो भी जाती है तो सिलेक्शन में आपके मार्क्स जुड़ेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव से बचना है। 125 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होना है, और 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट में आपका केमिस्ट्री में क्या होगा, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों मिला के पार्ट ए आपका होगा। सेकंड जो आपका होगा उसमें भी जो आपका क्वेश्चन है, नंबर ऑफ, यदि क्वेश्चंस की बात करें तो वहां भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 होगा। यदि मार्क्स की बात करें तो 375, यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। कितने की? 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। पूरे पेपर में 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब हुआ, यदि आपने एक सही क्वेश्चन किया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/3 यानी 1 मार्क्स कट जाएगा। सीधा सीधा हिसाब समझिए। तो और आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग का फंडा ये है कि आप सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत भले रिस्क ले लीजिए, लेकिन जीएस या हिंदी में आपको नहीं आता रिस्क मत लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार है। रिस्क कम से कम लीजिए, क्योंकि आपके इसके मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जो सेकंड पेपर आपका होगा उसमें क्या है, उसमें आपका जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका किसका, जनरल स्टडीज का होगा, जीएस का होगा। 25 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज का होगा, जीएस का होगा। सिलेबस का अवेलेबल है, यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप हमारे चैनल पर कई जगह हमने नंबर दे रखा है, आप वहां से हमसे ले सकते हैं। 7905544237 मेरा नंबर है, और 8799506351 इन नंबर पर कांटेक्ट कर दे। यदि आपके पास मान लीजिए जीएस या हिंदी का सिलेबस नहीं है तो आप हमसे सिलेबस कह सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं केमिस्ट्री का तो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है, जनरल स्टडीज का है, उसका सिलेबस डिफाइन है। और बचा आपका 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो बच रहे हैं, 100 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो आपके होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 100 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, यानी जो पहला पेपर होगा उसमें केमिस्ट्री जो आएगी 100 नंबर की, 100 क्वेश्चन आएगा, जो उसमें 50 मतलब 50 क्वेश्चन होता है, 60-40 होता है, रेशियो कुछ क्लियर नहीं किया है। उसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक होगा। और जो दूसरा पेपर होगा उसमें जो केमिस्ट्री है, सब्जेक्ट का पोर्शन है, वो उसमें आपका 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक होंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसकी बात की जाए तो पहली बार एग्जाम हो रहा है पॉलिटेक्निक का, लेकिन जो यूपीपीसीएस का पैटर्न है, जैसे आज ही पेपर हुआ जीडीसी का, तो लगभग जैसे आपने जीआईसी जो कि जीडीसी का जो पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो उसमें सिलेबस उसी टाइप का जैसे आपका उसका सिलेबस है।
मतलब पॉलिटी का, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया उसका लेवल लगभग जीआईसी के आसपास, कुछ क्वेश्चन थोड़ा नेट लेवल के थे। तो आपको करना ये है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव की बुक्स है जो आपने जीआईसी के लिए, पॉलिटी के लिए, मतलब उसके पीजी के लिए पढ़ रखी थी, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास हैं नीट के या फिर जो भी आपके पास है वो सब सॉल्व करिए। बचा हुआ जो भी आपके पास 5-6 दिन बचा हुआ है उसमें क्वेश्चन सिर्फ लगाइए, क्योंकि पढ़ने के लिए आपने जीआईसी मेंस का लिखा तो पढ़ाई की, पीजी की पढ़ाई आपने बहुत कर रखी है। आप सिर्फ क्वेश्चंस को लगाइए, जितनी बार आप 1-2 बार लगा सकें, और कोशिश करिए एग्जाम में कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। सेफ कितना होगा इसके बारे में हम बात करेंगे जब एग्जाम हो जाएगा, तो हम बात करेंगे कि मेरिट क्या आ सकती है, क्योंकि पेपर के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि क्या हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जितने ऑब्जेक्टिव आपके पास हैं, जितने भी कलेक्शन आपके पास हैं, नीट का, जेई, आईटी जेई प्री का, मतलब कि जो आपका मेंस होता है उसका क्वेश्चन, और उसके बाद आपका पीएचडी का क्वेश्चन है, जीडीसी के प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास हैं, आपके पास जीआईसी का है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं सबकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक में जो आपको 100 क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएगा तो ऑर्गेनिक में क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन होता है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा बहुत केयरफुली, क्वेश्चन आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, आराम से। हर क्वेश्चन का मैंने कहा ना आपसे कि क्वेश्चन कम हो लेकिन क्वेश्चन गलत ना हो। जब कभी आपसे क्वेश्चन बेटा गलत होता है, और सिंपल क्वेश्चन ही गलत होता है देखिए हमेशा, तो क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़िए, पेपर बहुत अच्छे से दीजिए, पेन लगाकर क्वेश्चन पढ़िए, ताकि आपसे कुछ मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, नॉट पूछ लिया नहीं समझ में आया, इनकरेक्ट पूछ लिया, करेक्ट पूछ लिया, तो ये सब चीज़ें कभी आपसे अंडरस्टैंडिंग में यदि गलती होगी तो आंसर गलत हो जाएगा। बहुत आराम से पेपर दीजिए, टाइमिंग की कोई बहुत दिक्कत नहीं। मैंने आपसे कहा 125 क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आपको टाइम भी दे रखा है, उसमें टोटल 2 घंटा 30 मिनट, यानी सीधा मतलब हो गया आपको 150 मिनट दे रखा है, और 125 क्वेश्चन करना है। तो आपके पास पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा ही है। यदि हम उसका बात करें तो आपके पास जो है 25 मिनट यदि हम कलर करने के लिए कह रहे हैं तो पर क्वेश्चन आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट इतना कम नहीं होता है, आपको 4 ऑप्शन देना है। बहुत केयरफुली करिए, पेपर अच्छे से दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा, और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा करेक्ट हो। बस केयरफुली पढ़िए, आंसर दीजिए। अभी जो बचे हुए दिन इसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं ऑब्जेक्टिव के, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, एक बार कर लिया दोबारा करिए, और अच्छे से तैयारी करिए। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।